नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले ने पाकिस्तान की विदेश नीति और उसकी अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। सोचिए, एक ऐसा देश जो पाकिस्तानी नागरिकों को रोजगार और पहचान देता रहा, उसने अचानक वीज़ा देना लगभग बंद क्यों कर दिया है। हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात की। खबरें तो यहाँ तक थीं कि UAE और सऊदी अरब दोनों ही पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। क्या वजह है इस कड़े रुख की? क्या खाड़ी देशों के लिए पाकिस्तानी नागरिक सुरक्षा और अपराध का खतरा बनते जा रहे हैं? पाकिस्तान सरकार के ही अधिकारियों ने जो सच सीनेट में बताया है वो चौंकाने वाला है। पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, चलिए शुरू करते हैं। दरअसल डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अतिरिक्त गृह सचिव सलमान चौधरी ने सीनेट की फंक्शनल कमेटी को बताया है कि UAE ने अनऑफिशियली लगभग सभी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स का वीज़ा रोक दिया है। सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को ही वीज़ा मिल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि UAE और सऊदी अरब अभी फुल बैन से पीछे हटे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक इस पर गंभीर चर्चा चल रही थी। ये बात खुद पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों ने मानी है कि UAE का रुख पिछले कई महीनों से सख्त होता जा रहा है। सीनेट कमेटी की सदस्य समीना मुमताज़ जहरी ने कहा कि ये रोक अचानक नहीं लगी है, बल्कि इसकी वजह है पाकिस्तानी विजिटर्स के लगातार बढ़ते अपराध। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी नागरिक UAE और सऊदी अरब में गैर कानूनी गतिविधियों में पकड़े जा रहे हैं। वीज़ा नियमों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। कई लोग भीख मांगते हुए पकड़े गए। बड़ी संख्या में अपराध और धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तारी हुई है। समीना मुमताज़ के मुताबिक बार बार होती इन घटनाओं से UAE और सऊदी अरब बेहद चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने वीज़ा पर रोक लगाई है। UAE ने हाल के दिनों में बहुत कम वीज़ा जारी किए हैं, और वो भी भारी जांच पड़ताल के बाद। पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार जुलाई की शुरुआत में पाकिस्तानियों के वीज़ा रिजेक्ट होने की बाढ़ आ गई थी। सैकड़ों केस में बिना वजह वीज़ा रद्द कर दिए गए। मामला इतना बढ़ा कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को UAE सरकार से सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा। UAE की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने समर्थन का वादा किया था, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि वादा सिर्फ वादा ही रहा, पाबंदियां नहीं हटाई गईं। खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता है विजिट वीज़ा का लगातार गलत इस्तेमाल। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी नागरिक बड़ी संख्या में सऊदी, UAE, ओमान, कतर में गिरफ्तार हुए। कई लोग विजिट वीज़ा लेकर गैर कानूनी काम करते हुए पाए गए। मानव तस्करी, चोरी, भीख मांगना और नकली दस्तावेजों के मामले बढ़े। कई लोग रोजगार लेकर वापस नहीं लौटे, वीज़ा ओवरस्टे किया। इसी वजह से खाड़ी देश अब पाकिस्तानी पासपोर्ट को हाई रिस्क कैटेगरी में रखने पर विचार कर रहे हैं। ये रोक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए भारी झटका है, क्योंकि लगभग 25 लाख पाकिस्तानी खाड़ी देशों में काम करते हैं। पाकिस्तान की विदेशी कमाई यानी रेमिटेंस का 60% से ज़्यादा खाड़ी देशों से आता है। तो ये साफ है कि UAE और सऊदी अरब द्वारा उठाया गया ये कदम सिर्फ एक प्रशासनिक रोक नहीं है, बल्कि सुरक्षा चिंताओं और अपराध की बढ़ती घटनाओं पर इन देशों की गंभीर प्रतिक्रिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने खुद ये माना है कि विजिट वीज़ा का लगातार गलत इस्तेमाल, भीख मांगना और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होना ही इस अनऑफिशियल बैन का मुख्य कारण है। अगर UAE और सऊदी भविष्य में पूरी तरह वीज़ा बैन कर देते हैं तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फिलहाल UAE ने आधिकारिक बैन तो नहीं लगाया, लेकिन अनऑफिशियली रोक पहले से ही लागू है और आने वाले समय में हालात और सख्त हो सकते हैं। आप इन हालात को कैसे देखते हैं? क्या खाड़ी देशों का कदम सही है? हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।